मैंने पेश नज़र ज़लज़ला दास्तान का बिस्तियाब मुताला करने की सही की है। मैं समझता हूँ कलमकार की सही मसूद ठहरी है। इस तहरीरी सरमाए में माशरती फ़र्क़ुज़ातों का अहाते तनक़ीद में रखकर एहतसाब के वाफ़े मौक़े फ़राहम किए गए हैं। ये जानने का ख़ुसूसी मौका दिया गया है कि मिन हैसिल कौम हम दूसरी अक़वाम के हुजूम में किस जगह खड़े। हमारे यहाँ माशरती अक़दार की पासदारी का क्या अहवाल है। हमारी सियासी तंजीमों का किरदार किस हद तक काबिल कबूल और लायक सताई। हमारी निजी अंजुमनें, समाजी इदारे और नाम नहाद गैर सरकारी तंजीमें NGOs मकामी हों या दरामदा, उनकी सरगर्मियाँ किस दर्जे तस्लीम की जाने की मुस्तहिक। इस मुश्किल आजमाइश की घड़ी में माशरे के अफराद, सरकारी व गैर सरकारी इदारों और साहिब हैसियत अफराद के नेकोबत का जायजा लेकर मुस्तकबिल में रहनुमाई हासिल करने की कितनी अहलियत रखते हैं, उन्हें किस हद तक दुरुस्त रास्त सिमत में सफ़र के लिए आमादा किया जा सकता है। नमूने के तौर पर ज़लज़ला दास्तान के चंद इक़्तिबासात आपकी तवज्जो के लिए पेश हैं। शब्बीर सुमरों ने ये अल्फाज तहरीर ज़रूर किए हैं मगर बोले हैं मुतअस्सिरीन ज़लज़ला ने। शब्बीर सुमरो ज़लज़ले से मुतासिरा एक खातून से उसके पामाल घर के मलबे पर खड़े होकर पूछते हैं, ये घर आपका है? जवाब मिला, है कहां भाई, ये घर था, अब तो बस पत्थरों और कंक्रीट का ढेर है। सिर्फ ये घर ही नहीं गिरा, इसमें मेरा बड़ा और लाडला बेटा भी शहीद हो गया है। मेरे मियाँ दोनों टांगों से माजूर होकर अस्पताल में पड़े हैं। बाकी मैं, मेरी बहू और बेटी यहां रोने को रह गई। एक ड्राइवर ने शब्बीर सुमरो को बताया कि एक मस्जिद यानी मस्जिद आएगी जो इस कश्मीर रोड पर ज़लज़ले की पहली अलामत है। आपके घर पर तो खैरियत रही ना? ये किसी साथी का सवाल था। जी खैरियत होना, जी क्या खैरियत होना है। एक बहन फौत हुई है, वालदा की टांगें टूट गई हैं, उसको मैंने अजहर पिंडी में सरकारी अस्पताल में डाल दिया है। एक बहन उधर नारायण में थी, ब्याही हुई है, तो उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। इधर का रास्ता बंद है। देखिए क्या मजबूरी से मजबूरी और क्या महरूमी से महरूमी है। 8 मुकाम से मुजफ्फराबाद पहुंचने वाला एक नौजवान जवाबन गोया है, इधर हमारे ग्राम 1200 से ज़्यादा लोग भूख से मरने वाले हैं। पहले लोगों ने करीब की फसलों से मकई के भुट्टे खाने शुरू किए। जिनके पास पैसे होते थे उन्होंने इलाके में तबाह दुकानों से बच जाने वाले चावल, दाल, आटा और घी महंगा खरीद कर भी गुजारा किया। बाकी लोग भुट्टे खाते रहे। सवाल किया गया ये राशन जो दुकानों से खरीदा गया वो किस रेट पर मिला था। ये अब आपके सामने शब्बीर सुमरो दूसरा रुख पेश कर रहे हैं कि उसमें क्या चीरा दस्तियां की गई हैं उन लोगों के साथ। मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू ये, और आप सुने। ज़लज़ले से पहले तो बस, ये जवाब है, ज़लज़ले से पहले तो बस उधर से थोड़ा महंगा बेचते थे। जैसे उधर जो चावल 20 रुपए हैं तो इधर 22 या 24 मिलते थे। अब ज़लज़ला आ गया है, दुकानें टूट फूट गई हैं। दुकानदार जो बच गए थे उन्होंने बचा खुचा सामान दुकानों से जमा करके रख लिया है। फिर उन्होंने अपने ग्रां या अपने गरीब लोगों की भूख का भी ख्याल नहीं किया और चावल का 1 किलो 120 रुपए और घी 260 रुपए किलो और चीनी 200 रुपए किलो बेची है। गौर किया आपने, मौत के बदले जिंदगी पालने वाले हैवान सिफत इंसान किस दर्जे नंगे आदम हो सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और वाक़यात लिखे थे शब्बीर सुमरो किताब से, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करता हूँ। इसमें थोड़ा सा जिक्र उन NGOs का भी था जो नामनहाद तौर पर वहाँ काम कर रही थी
जिनका सिर्फ प्रोपेगेंडा था। इसमें शब्बीर सुमरो ने कुछ उन लोगों का भी जिक्र किया है जो अपने प्यारों को दफनाने के बाद सीधे रिलीफ कैंप्स में आ गए। किसी ने अपने वालिद को दफनाया, किसी ने अपने खानदान के दीगर लोगों को दफनाया, और उसके बाद दिन रात आकर वो रिलीफ के काम में जुट गए। उसमें गालिबन एक नाम अकील रहमान शाह जो जमात इस्लामी के वहाँ अमीर थे, एक और बच्चा नजीम जिसने अपने 2 भाई बहनों को और अपने खानदान के दूसरे लोगों को दफनाया, और बकौल शब्बीर सुमरो दिन रात वो रिलीफ के कामों में इस तरह से लगा हुआ था। लेकिन शब्बीर सुमरो साहब, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस वक्त 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया तो पूरा कराची नदीम बना हुआ था, पूरा कराची बेचैन था अपने उन भाइयों के लिए, और एक एक शख्स यहां पर उसी दर्द और उसी करब से गुजर रहा था जिससे आप वहां ये देखते हुए गुजर रहे थे। यहां अल खिदमत ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, आप उन नजीम, उन आकिल साहब और उन लोगों की सफ में जनाब नेमतुल्लाह खां साहब, जनाब डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, इन लोगों के नाम भी शामिल कीजिए जिन्होंने कराची में अपने उन भाइयों के लिए और उन कश्मीरियों के लिए दिन रात एक कर रखे थे। मैं समझता हूं कि आइंदा एडिशन में आप थोड़ी सी तस्वीरें और बढ़ाइए कि इदारे नूर हक का उस वक्त क्या हाल था। पूरी गली रिलीफ के सामान से भरी हुई थी, और दिन रात ये लोग दीवानावार न सिर्फ ये कि इमदाद जमा कर रहे थे, एक एक फर्द से और एक एक इदारे से एक एक ताउन की दरख्वास्त कर रहे थे, और न इन लोगों को जिनका अच्छे थे। और न सिर्फ ये कि ये हमारे उमरा, बल्कि हमारे साथ तमाम कारकुन इनके साथ और इनके झंडे तले इसी काम में लगे हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत ने जितना काम इसने किया है, सैकड़ों बल्कि मैं समझता हूँ हज़ारों तक शायद तक वो कंसाइनमेंट की तादाद पहुँची जो यहाँ से कश्मीर भेजी गई, और इसके अंदर बेशक कराची के एक एक कारकुन का और अल खिदमत जमात इस्लामी के एक एक कारकुन का हिस्सा है। और बकौल आफाक हुसैन शाह साहब के कि आज कश्मीर को बचाने में इन तमाम लोगों का हाथ है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपके सामने हम आइज़ीन इज़हार ख्याल करेंगे। इसके बाद मैं किताब की रुनुमाई के लिए गुजारिश करूँगा किताब के मुसन्निफ़ शब्बीर सुमरो से कि वो तकरीब के सदर जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट को किताब पेश करें और इस किताब की रुनुमाई करें। दूसरी किताब डॉक्टर महराजुल सिद्दीकी की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद इदारा तामीर अदब की जानिब से मुसन्निफ शब्बीर सुमरो की खिदमत में ये शील्ड पेश की जाएगी। सदर मुजफ्फर अहमद हाशमी साहब पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी और हाज़रीन, इस मौके पे मैं चाहता था कि कुछ सहाफ़त के हवाले से गुफ्तगू करूं,
लेकिन इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जो कि कराची के हर शहरी को आजकल हर गली महल्ले में पेश आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा अपने ख्यालात को यकसुई नहीं दे सका। बहरहाल मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, वैसे भी वक्त कम है, कि शब्बीर साहब हमारे बेहतरीन रिपोर्टर्स में से हैं, फीचर राइटर हैं और उन लोगों में से हैं जिन पर इदारे को फ़ख्र होता है। लेकिन वो महज रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने ये कलमबंद नहीं की है किताब, क्योंकि आजकल रिपोर्टिंग, आजकल क्या बल्कि हमेशा से रिपोर्टर का काम कोई भी वाक़या, हादसा या तकरीब कुछ भी उसको आम क़ारीन तक पहुंचाना होता है, और वो सिर्फ इन बातों का ख्याल रखता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन मुतासर हुआ, किसने किया, ये सारे 4Ws जिन्हें हम कहते हैं। और दास्तान बिल्कुल अलग चीज़ है। किताब का नाम देखते हुए मुझे ज़रा थोड़ा सा मैं उसमें शक में पड़ गया कि इस किताब के पढ़ने के बाद कि इसमें तो सिर्फ हक़ाइक़ ही हैं, और वो भी मुतासरीन की ज़बान से कहे हुए, अपनी तरफ से न कोई मुबालगे से काम लिया गया है, न कोई ज़ैब दास्तां के लिए कोई बात कही गई है। लेकिन बहरहाल इसका नाम ज़रा दास्तान रख दिया है। वैसे आमतौर पर जो अंदाज़ अख्तियार किया गया है उसे लोग यही समझेंगे, लेकिन इसकी खूबी यही है कि 100% हक़ाइक़ को इस अंदाज़ में पेश किया गया है कि पढ़ने वाला अव्वल तो ख़ुद को उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और बेसाख्ता उसे दाद देना पड़ती है कि यही वाक़या हुआ, और सब ने रिपोर्ट किया, तमाम अखबारात में आया, यकसान सब ने रिपोर्टें लिखी, फ़ीचर लिखे, तस्वीर शाया हुई। लेकिन इसको क्यों एक मुनफरिद मकाम हासिल है कि इसको अलहदा से शाया करने की ज़रूरत महसूस की गई। अखबारात में जो चीज़ें छपती हैं वो एक वक्ती होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अगर साथ में या तसलसल से पेश की जाए तो हर एक को तमाम किस्तें पढ़ने का भी मौका मिला हो। और इसीलिए डॉक्टर फैयाज़ आलम ने उनको यकजा करके एक बड़ा नुमायां काबिल कदर काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके और मोअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन के दरमियान 5 से 6 मिनट बस हायल रहूँगा, और उम्मीद है कि इस दौरान में कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इस किताब को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। किताब के सफ़ा नंबर 15 पर जो आर्टिकल है पहला, उसमें से 2 सफ़े बस आपके सामने पेश करता हूँ हमारे मेहमानों की इजाज़त से। उसका उन्वान है, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। मैं वेख्या कि छत मेरे उत्ते आ रही है, मैं बाहर वल भजी, अब्बा बीमार सी ते अम्मी नू आवाज़ कडेस जल्दी आ, पर वो कोई नहीं आई। मैं दरवाजे ते आई ते कुछ मेरे उत्ते वसया, फिर मैनू कोई नहीं पता कि की होया। पाई वसीम ते पाई एजाज हो रहा है, मैनू उठाया, असी मिल के अम्मी अब्बा ते 2 छोटे भाइयों नू मिट्टी ते लकड़ चों बाहर कढ़िया। फिर छोटे भाई जुनैद दे स्कूल वल नसिया, पर वो नहीं मिला ते वापस घर वल आ गए। अम्मी अब्बा ते 2 छोटे भरावां दा की बनिया, वो तो मर गए सन ना। 10 साला नौरीन इस तरह जवाब देती है जैसे मुझे पहले बता चुकी हो कि ज़लज़ले ने उससे मुशफ़िक़ रिश्ते छीन लिए थे। जुनैद नू असां 4 दिनां तो बाद कढ़िया, फिर उन्होंने भी अम्मी दे कोल दफन किया। ओ परली वल देखो, जेड़ी कबर ते नवे फुल पे ने, उत्थे वे जुनैद। बालाकोट के महल्ले गरलाट की नौरीन, सज्जाद और वसीम वो 3 बहन भाई हैं जिन्होंने अपने घर के मलबे से माँ बाप और 2 छोटे भाइयों के लाशें 2 दिन की सख्त जद्दोजहद से निकाले, और तीसरे भाई जुनैद का लाशा गरलाट प्राइमरी स्कूल के मलबे से चौथे दिन उन्होंने निकाला। अम्मी अब्बू और 2 भाइयों को बाहर निकाला, और फिर चाचे नूरे को बोला कि उनको गुस्ल देकर दफन करना है। 15 साला वसीम ने जब देखा कि उसकी छोटी बहन सूरत हाल को बचकाना लापरवाही से बयान कर रही है, तो कुंबे पर गुजरने वाले क़यामत की तर्जुमानी का फरीज़ा उसने संभाला और मुझे बताने लगा, चाचा नूरा बोला कि मेरे घर में आप 9 जनाजे रखे हैं, तो उनका कौन करेगा। वो नहीं आया तो हम तीनों ने मिलकर ये कब्रें बनाई। उधर एक गेती मिल गई थी, इससे हमने थोड़ा थोड़ा करके मलबा हटाना शुरू किया। बरामदा कुछ साफ़ किया तो चारपाई पर अब्बा सोए निकले। उनका सर फट गया था और मुंह की तरफ देखा नहीं जाता था। ये नौरीन थे चीखा मार के रोने लग पड़ी। हम भी रोते थे पर काम तो करना ही था। तो अब्बा को मैंने और सज्जाद ने मिलकर उठाया, वो उधर बाहर रख दिया।
फिर नौरीन ने बताया कि अब्बू के करीब सलीम खेल रहा था और दूसरा भाई हसीब सो रहा था।